हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9th की एक्सरसाइज 13.1 से रिलेटेड जो कंसेप्ट है, जिसमें हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड। तो स्टार्ट करते हैं। कैसे फाइंड करते हैं, कैसे इसको समझते हैं कि एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला जो उसको समझते हैं, एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला समझते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है नीरज, ये आपका चैनल मैथ सॉल्यूशन। तो समझते हैं एरिया ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड। तो सबसे पहले तो मैं बताऊं क्यूब होता क्या, और इसको बनाने का थोड़ा सा मैं तरीका भी, क्योंकि बच्चे नए नए होते हैं, स्टार्टिंग में क्यूब नहीं बना पाते। ठीक है, तो सबसे पहले एक स्क्वायर बनाओ इस तरीके से। फिर उसके बाद पीछे एक स्क्वायर बनाओ, आधा इसमें होना चाहिए जो, यानी कि 1/4 इस तरीके से। फिर इनको मिला दो, ये बन गया आपका क्यूब। ठीक है, अब क्यूबॉइड बनाना बता देता हूँ। ये है क्यूब, इसकी ये साइड ए, ये वाली साइड ए, ठीक है, और ये वाली साइड भी ए। ठीक है, ये वाली साइड है, ये वाली साइड है, ये वाली साइड भी ए, और ये वाली साइड भी ए। ठीक है, ये आगे का ए। ठीक है, तीनों साइड ए हैं, इसको कहते हैं क्यूब। क्यूबॉइड में एक रेक्टेंगल बनाओ, सेम वही 1/4 इसके अंदर डाल दो दूसरे रेक्टेंगल का, और बाकी का इनको मिला दो। जो वर्टेक्स उसके हैं उनसे इसके वर्टेक्स को मिला दो। ये बन गया हमारा क्यूबॉइड। ठीक है, ये बन गया क्यूबॉइड। ठीक है, ये क्यूबॉइड। अब इनका जो है सरफेस एरिया कैसे निकालता है, सरफेस एरिया इनका निकलता है, वो कैसे निकालते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं सरफेस एरिया की बात करूं तो मैं एक क्यूब दिखाता हूं। तो इस तरीके से मैं 1 मिनट एक बॉक्स दिखाता हूं आपको। ये जैसे कि ये एक बॉक्स है क्यूबॉइड की शेप में। तो ये जो इसका सरफेस एरिया, मतलब सरफेस एरिया इसका ये कवर हो, ये कवर हो, ये इस साइड से ये पूरा कवर हो, ये कवर हो, ये कवर हो, ये कवर हो, ये पूरा एरिया इसका कवर होना चाहिए। ये ठीक है, ये इन 4 इसमें रेक्टेंगल टाइप बन रहे हैं। उन चारों का 4 नहीं, 1 2 3 4 5 6 इसमें रेक्टेंगल बन रहे हैं। 1 2, एक टॉप वाला, 2 साइड वाले, तो 3, एक नीचे का 4, एक फ्रंट और एक बैक। तो 6 फेज बन रहे हैं इसमें। ठीक है, इन 6 फेजों का मिला के जो एरिया होगा वो बनेगा इसका पूरे का सरफेस एरिया। सरफेस मतलब ये पूरा सरफेस जो है इसका एरिया। तो इसको हमें फाइंड करना है, ये चाहे क्यूब हो चाहे क्यूबॉइड। अब क्यूब में क्या होता है, ये एक क्यूबॉइड है। क्यूब में क्या होता है, ये हाइट, ये ब्रेथ और ये लेंथ, ये सारी चीजें बराबर होती हैं। ये लेंथ, ये सारी चीजें बराबर होती है क्यूब में। पर लेकिन ये क्यूबॉइड, तो इसकी ये दिख रही है, ये ब्रेथ काफी ज्यादा है, ये हाइट थोड़ी कम है, और ये ब्रेथ भी ये ब्रेथ जो है, ब्रेथ ये मान लो, चाहे इधर से देख लो, ये जो ब्रेथ है ये हाइट से तो ज़्यादा है लेकिन ब्रेथ से कम है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्यूबॉइड बनता है। तो इसके तीनों डायमेंशन अलग अलग है। क्यूब में सारे डायमेंशन, ये भी उतना होगा, ये भी उतना होगा, और ये भी उतना ही होगा जितना ये है। ठीक है, बाकी सबके बराबर ये होता है क्यूबॉइड में। ठीक है, तो अब इनका एरिया 6 फेजेस हैं, जैसे कि मैंने बताया। सबसे पहले हम क्यूब का एरिया निकालना सीखेंगे। अब क्यूब में जो 6 फेज होंगे, जैसे कि बताया, सब स्क्वायर ही होंगे क्योंकि सारे बराबर है। तो क्यूब को अगर खोलेंगे तो 6 फेजेस बनेंगे ऐसे ऐसे, जिनकी ऑल साइड ए होंगी। ठीक है, ऐसे 6 फेज बन जाएंगे। ठीक है, 6 फेज।
दोनों में ही 6 फेज है, 6 फेज, ऑल आर इक्वल। तो 6 फेज होंगे जब सब कुछ बराबर ही है, तो क्यूब का एरिया क्या हो जाएगा? क्यूब का एरिया दिखा देता हूँ एक बार। क्यूब बना हुआ है 6 स्क्वायर से। अब जैसे कि यहाँ पे देखो, एक बार फिर से बता दूं कि ये मान लो इसको, ये जो एक क्यूबॉइड है मेरे पास, इसको मैं क्यूब लेट कर लेता हूँ कि ये क्यूब है, तो ये सब इसकी बराबर है। तो ये इसका एरिया निकालना है मुझे, फिर इसका निकालना है, फिर इसका निकालना है। तो ये 6 पार्ट ऐसे ऐसे बनेंगे, ठीक है। तो क्यूब है तो ये जो, जैसे कि ये फ्रंट में इसका रेक्टेंगल बन रहा है, तो ये यहाँ पे स्क्वायर बनेगा, इधर भी स्क्वायर बनेगा, क्योंकि सारे डायमेंशन, तीनों डायमेंशन बराबर है। तो स्क्वायर का एरिया, फिर ये स्क्वायर का एरिया, ये स्क्वायर का एरिया, ये स्क्वायर का एरिया, ये स्क्वायर का एरिया। तो 6 स्क्वायर इसमें बनेंगे और 6 स्क्वायर का एरिया हमें निकालना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इसको छोड़ो, प्लस ए स्क्वायर, यानी कि 6 स्क्वायरों का एरिया। इसका स्क्वायर का एरिया क्या होता है? ए स्क्वायर। किसी स्क्वायर का एरिया, ये जो है जिसकी सारी साइड ए हो, उसका एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है? ए स्क्वायर, ठीक है, ये होता है। तो एक स्क्वायर का एरिया, ये दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, पांचवें का, छठे का, तो टोटल कितना हो गया? 6a स्क्वायर। तो एरिया ऑफ क्यूब कितना हो गया? 6a स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया ऑफ क्यूब आ गया हमारे पास। एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 6a स्क्वायर, ठीक है। इसको नोट करो फटाफट। अब देख लेते हैं एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड में देखो, क्यूबॉइड में सबसे पहले इसका ये फ्रंट वाला फेस खोलेंगे, ये जिसके एरिया को मैं कवर कर रहा हूँ, ये रेक्टेंगल है। तो मैं इसके एक एक फेज खोल खोल के बनाता जाऊंगा, ठीक है। 6 फेज होंगे। तो पहला फेज तो ये हो गया, जिसमें ये क्या होगी? ब्रेथ, ये होगी ब्रेथ और ये होगी हाइट। अब इसको ब्रेथ माना तो इसको लेंथ मान सकते हो, या इसको ब्रेथ मानोगे तो इसको लेंथ मान लेना, ठीक है। अब ऐसे कितने होंगे? एक तो फ्रंट वाला और एक इसके पीछे वाला, ये वाला और इसके पीछे वाला सेम, इन दोनों का एरिया बराबर ही होगा। तो ऐसे ऐसे 2 फेज होंगे, जैसे कि इसमें दिखा देता हूँ एक बार। इसका जो ये वाला फेज है, ये वाला फेज, इसका एरिया इस पीछे वाले फेज, एग्जैक्टली पीछे जो फेज होगा उसके बराबर होगा। तो इसका एरिया निकालेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, ठीक है। सेम ऐसे ही अब इस वाले फेज का एरिया निकालेंगे, इस वाले का या इस वाले का, और इन दोनों का बराबर होगा क्योंकि ये आमने सामने। तो इसी तरीके से इस वाले का एरिया और इस वाले का एरिया। तो अब इसमें क्या होगा? ये तो हाइट है और ये क्या हो जाएगी? लेंथ, क्योंकि अब ब्रेथ नहीं ले सकते, ब्रेथ हमने इसको ले लिया, तो ये हो जाएगी लेंथ और हाइट तो वही रहेगी। तो ऐसे बन जाएंगे 4 नहीं 2 बन जाएंगे ऐसे, जिसमें ये हाइट होगी और ये लेंथ होगी। ठीक है, ऐसे भी कितने बन जाएंगे? 2। तो ये तो गीला होगा, ऐसे भी बन जाएंगे 2, तो 2 × 2 कर देता हूँ। तो ये गीला रखेगा होगा। अब हम एरिया ऑफ क्यूबॉइड निकालना सीखे। अब देखते हैं इसके ऊपर वाला फेज। ऊपर वाला फेज देखो तो ये वाला, ये ऊपर वाला फेज, इसको हमने ब्रेथ माना है, इसको हमने लेंथ माना है। तो ये जो एरिया होगा ये लेंथ इंटू ब्रेथ होगा। यहाँ पे दिखा देता हूँ एक बार। इस चीज को इसको हमने ब्रेथ माना है, और ये जो पहले वाला बना है ये दूसरे वाला बना है, इसको हमने लेंथ माना है। इस चीज को हमने हाइट माना है, इसको
लेंथ माना है, इसको ब्रेथ माना है। तो अब ऊपर ये लेंथ है तो ये भी लेंथ हो जाएगा, और ये ब्रेथ है तो ये भी ब्रेथ हो जाएगा, ये वाला। तो लेंथ इंटू ब्रेथ ऊपर वाले का एरिया और नीचे वाले का भी लेंथ इंटू ब्रेथ। तो जो नीचे वाला रेक्टेंगल आएगा वो आएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ में ये ब्रेथ ऐसे आएगी ब्रेथ, और ये होगी लेंथ। और ऐसे भी दो बनेंगे तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। तो अब ऐसे इन सारों का एरिया जोड़ के ऐसे दो ऐसे दो ऐसे दो, इनका एरिया हमें निकालना है, ठीक है। और उसके लिए एक फॉर्मूला बनाना है, कॉमन फॉर्मूला जो बन जाएगा। क्यूब के लिए हमने बना दिया 6a², तो इसके लिए फॉर्मूला बनाएंगे। तो उसको पहले इसको नोट करो, फिर मैं आगे इसको लिखवाऊंगा कैसे इसका फॉर्मूला बनेगा। मेरे हिसाब से नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो मैं ऊपर का ये मिटा देता हूं और इनसे फॉर्मूला बनाता हूं, ठीक है। ये तो नोट कर ही लिया होगा। अब इनसे हम फॉर्मूला बनाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लेना जिन्होंने बिल्कुल ही नहीं लिखा था। अब इनसे हम फॉर्मूला बनाएंगे। अब ये क्या है, इसके दो एरिया है, 2 इंटू एच इंटू बी, क्योंकि रेक्टेंगल बन गया ये। इस रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, हाइट इंटू ब्रेथ। इसका एरिया 2 है, ऐसे ये यूं लिख लो इसको, हाँ ऐसे ही सही रहेगा। 2 इंटू हाइट इंटू ब्रेथ। ये इस रेक्टेंगल का एरिया ये हो गया, और क्योंकि ये 2 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। प्लस ऐसे भी 2 होंगे, हाइट इंटू ब्रेथ, हाइट इंटू लेंथ है, हाइट इंटू लेंथ, हाइट इंटू ब्रेथ ये हो गया। हाइट इंटू लेंथ वाले भी 2 ट्रायंगल होंगे, तो 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ का हाइट इंटू लेंथ। ऐसे भी 2 होंगे तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये इस रेक्टेंगल का एरिया हो गया ये, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि 2 होंगे क्यूबॉइड में ऐसे। उसके बाद प्लस ऐसे भी 2 होंगे तो इसको भी शुरू में ही 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इसका एरिया क्या होगा, ब्रेथ इंटू लेंथ, यानी कि ब्रेथ इंटू लेंथ। तो ब्रैकेट में ब्रेथ इंटू लेंथ, तो ये इसका एरिया आ गया। अब यहां पे लिख लेता हूं एक बार, एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू, अब यहाँ पे सब में से 2 2 2 2 कॉमन ले लो। इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा, इसमें से 2, इसमें से 2 कॉमन, तो 2 2 सब में से कॉमन ले लिया। इसको मल्टीप्लाई करके क्या लिख सकते हैं, एच बी, प्लस इसको एच एल, इसको बी एल। तो ये हमारा एरिया आ जाता है, जहां पे एच का मतलब है हाइट, बी का मतलब है ब्रेथ, और एल का मतलब है लेंथ। तो ये भी लिख देता हूं, वेयर एच इज इक्वल टू हाइट ऑफ क्यूबॉइड, बी इज इक्वल टू ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड, ब्रीथ लिख दिया क्या, ऑफ क्यूबॉइड, एंड एल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, इसको नोट कर लो। यहां से ये मेरे हिसाब से सब समझ में आ गया है। तो एरिया ऑफ क्यूबॉइड, इसको थोड़ा बुक के हिसाब से करें तो ऐसे कर सकते हैं, 2 इंटू बी एल को एल बी करके आगे ले लो, प्लस उसके बाद मेरे हिसाब से एच एल एल एच हो जाता है, एल एच कर लो, एच एल को एल एच कर लो, और उसके बाद बी एच हो जाता है लास्ट में, इसको एच बी को बी एच कर लो। तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे भी करोगे तब भी वही बात है, ऐसे भी करोगे तब भी वही बात है। तो ये था हमारा एरिया कैसे फाइंड करना हमें क्यूबॉइड वगैरह का, ये हमने देखा। तो फटाफट इसको नोट कर लो। मेरे हिसाब से नोट कर लिया होगा। तो
इस वीडियो को यहीं पे करते हैं ओवर। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके एग्जाम्पल, और उनमें हम डिस्कस करेंगे कैसे एरिया निकालते हैं एग्जाम्पल, उसके बाद इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनकी हेल्प हो पाए। थैंक यू।